आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 depends on the value of b square minus 4ac। तो अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 दिया है तो उसको कंपेयर करके abc का वैल्यू फाइंड करेंगे और b square minus 4ac का वैल्यू फाइंड करने। Then b square minus 4ac is called discriminant and it is denoted by a Greek letter delta and delta is equal to b square minus 4ac। तो ax square plus bx plus c is equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, a b c का वैल्यू निकालेंगे और b square minus 4ac का जो वैल्यू आएगा फिर उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट। नंबर 1, if delta is equal to b square minus 4ac is equal to 0, the roots of quadratic equation are real and equal। तो अगर b square minus 4ac का वैल्यू 0 आता है तो जो रूट्स रहेगा वो रियल एंड इक्वल रहेगा। नंबर 2, if delta is equal to b square minus 4ac greater than 0, that is पॉजिटिव वैल्यू आता है। एग्जांपल b square minus 4ac is equal to 6। The roots of quadratic equation are real and unequal। Number 3, if delta is equal to b square minus 4ac is less than 0, that is अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, एग्जांपल b square minus 4ac is equal to -5, then the roots of quadratic equation are not real। The relation between roots of the quadratic equation and coefficient if alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। तो जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो माइनस वाला नेगेटिव वाला वैल्यू रहेगा उसको बीटा लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों रूट्स को प्लस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये प्लस माइनस माइनस बी और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a, और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस b अपॉन a, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो कोएफिशिएंट यहाँ पे b, तो माइनस बी अपॉन और ये एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला जो फॉर्म रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस बी और ये प्लस और माइनस तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, देन माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, और जब इसका स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो रूट निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 2 2 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a,
तो अगर हम रूट्स को प्लस करें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। To obtain a quadratic equation having given roots alpha beta, let alpha and beta be the roots of a given quadratic. Let alpha and beta be the roots of a quadratic equation in variable x. Then x is equal to alpha or x is equal to beta. अल्फा को यहाँ पे लेके आते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा को इधर लेके आते हैं x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो x बीटा और माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अल्फा को पहले लिखते हैं बीटा को इधर लिखते हैं x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी fill in the gaps and complete. Question number 1 quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and b square minus 4ac is equal to 5 and b square minus 4ac is equal to minus 5. Nature of roots, यहाँ पे nature of roots आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे b square minus 4ac का तीन वैल्यू होता है, एक 0 होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो b square minus 4ac is equal to 5. Then real, यहाँ पे आंसर क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे नेगेटिव दिया है यहाँ पे लिखेंगे नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 2 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस 7 और एक्स माइनस 7 एक्स प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे और रफ वर्क करने के बाद फिर इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे अपना इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू डैश। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस b अपॉन a। तो b का वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 अपॉन a का वैल्यू कितना हो गया 2। तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a और c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस 3 और अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 अपॉन 2। ये क्या हो गया सोल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मींस क्या रहेगा यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और abc का वैल्यू फाइंड करेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको फाइंड आउट कर देंगे।
यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, then a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to minus 1. तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना दिया है 1 एंड c का वैल्यू कितना दिया है -1. तो -1 रहेगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 जा 4 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 49 और प्लस 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 53. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 53. डेल्टा मीन्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 53. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और कंपेयर करेंगे और एबीसी का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, कंपेयरिंग 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10. डेल्टा का वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया -5 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 2 और c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10. तो -5 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और ये माइनस 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80. यहाँ पे क्या करेंगे 80 दैट इज इक्वल टू और 80 में से 25 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 और 7 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 तो -55. आंसर लिख देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू -55. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0. ये भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और उसको कंपेयर करेंगे, एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे और डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, कंपेयरिंग √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 with ax square plus bx plus c is equal to 0 और यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 and b is equal to 4 and c is equal to 2√2. डेल्टा का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे b का वैल्यू लिख देते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय और c का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2√2 दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 16 माइनस ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो डेल्टा इज इक्वल टू 0. आंसर लिख देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और abc का वैल्यू फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड कर देंगे. If delta is equal to 0, then roots are real and equal और delta is greater than 0 means positive value रहेगा यहाँ पे real and unequal और if delta is less than 0 negative value रहेगा तो not real. यहाँ पे solution लिख देते हैं, comparing x square minus 4x plus 4 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू -4 and c is equal to 4. Then delta is equal to b square minus 4ac. b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -4 the whole square minus 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना आ गया 1 और c का वैल्यू कितना आ गया 4 that is equal to -4 का स्क्वायर किया तो 16 माइनस 4 4 जा
16 इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रूट आर रियल एंड इक्वल। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं कंपेयरिंग 2y स्क्वायर माइनस 7y plus 2 is equal to 0 with ay square plus by plus c is equal to 0। यहाँ पे वेरिएबल y है तो इसके लिए यहाँ पे ay square plus by plus c is equal to 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 एंड c is equal to 2। डेल्टा फाइंड आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं -7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 2 और c का वैल्यू 2, दैट इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 और माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 49 में से 16 माइनस करते हैं तो 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 एंड 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। देन डेल्टा इज इक्वल टू 33। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देते हैं कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल m है, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। Then a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 9। यहाँ पे डेल्टा लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं 4 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। 36 में से 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा -32। यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव वैल्यू आ गया है तो डेल्टा इज लेस देन 0। तो अगर डेल्टा इज लेस देन 0 है तो द रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रूट्स आर नॉट रियल। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 0 एंड 4। यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और यहाँ पे दो रूट्स दिए हुए हैं 0 एंड 4। तो ये वाला लेते हैं अल्फा और ये वाला लेते हैं बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को अल्फा लेते हैं और एक बीटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 is equal to 4. Alpha beta is equal to 0 multiplied by 4 is equal to 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का दोनों वैल्यू आ गया है। और यहाँ पे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 4x प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आंसर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 3n माइनस 10। यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमने अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 3 प्लस -10 ब्रैकेट को ओपन करते हैं 3 प्लस माइनस 10 एंड 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7 और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखते हैं और -10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -13
और यहाँ पे लिखते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया -7 एक्स प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया -30 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आंसर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 1/2 -1/2। तो सेम पहले जो अपना इक्वेशन किया वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। और पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस और ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 तो -1/4। और यहाँ पे लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज और ये वाला फार्मूला लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 0 एक्स प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1/4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और 0 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 और प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये 0 निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। आंसर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस पहले अल्फा का वैल्यू लिखते हैं 2 माइनस √5 प्लस बीटा का कितना हो गया 2 प्लस √5। अब यहाँ पे -√5 और प्लस √5 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल एंड 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2 माइनस √5 और सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं 2 प्लस √5। तो ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं ये 2 माइनस 5 तो 2 द होल स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एंड 4 में से -5 करेंगे तो यहाँ पे -1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फार्मूला लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1 ब्रैकेट में लिख देते हैं 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं -4x और ये प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इज इक्वल टू 0। आंसर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड k if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका रूट जो है
यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे द सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा. Find k if the equation is x square minus 4x plus k plus 3 is equal to 0. तो ये इक्वेशन का यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले लेते हैं. क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. कंपेयर कर लेते हैं इसको. कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3. तो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 एंड bx माइनस 4k एंड c k प्लस 3. लेट अल्फा एंड बीटा be the root of the equation. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस 4k माइनस और ब्रैकेट में लिख देते हैं 4k और a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 4k. सिमिलरली अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे k प्लस 3 और a का वैल्यू कितना दिया है 1 इज इक्वल टू k प्लस 3. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4k एंड 2 मल्टीप्लाई बाय और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा k प्लस 3. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 4k इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे k प्लस 3. यहाँ पे क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k प्लस 3, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2k इज इक्वल टू k प्लस 3. k को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो 2k माइनस k इज इक्वल टू 3. 2k में से 1k गया था यहाँ पे k इज इक्वल टू 3. ये आंसर हो जाएगा. आंसर k इज इक्वल टू 3. ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. फाइंड. क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नंबर 2 अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू. तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा. तो ये वाला इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं. इक्वेशन को वापस से लिखते हैं. यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है. b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7. तो अभी क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर दें. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a.
तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस पहले लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a c का वैल्यू कितना दिया -7 अपॉन 1 इज इक्वल टू -7 अभी पहले वाला क्वेश्चन लिख देते हैं नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इसके अंदर क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर माइनस और 2 अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया -7 तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू तो 2 का स्क्वायर क्या करते हैं 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 18 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 18 सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का लिख देते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा अब इसके अंदर क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 द होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -7 एंड अल्फा प्लस बीटा है तो वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 यहाँ पे इसका क्या करते हैं क्यूब कर लेते हैं 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 2 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 8 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50 आंसर लिख देते हैं फर्स्ट का क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड नंबर 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 15 ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल तो रियल एंड इक्वल मींस डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है तो उसका वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे 0 यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k अननोन है यहाँ पे क्या करना है k का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 abc का वैल्यू फाइंड करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको 0 से इक्वेट करेंगे और k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं इक्वेशन को ऊपर से लिखते हैं यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 comparing with ay square plus by plus c is equal to 0 तो a is equal to 3 b is equal to k and c is equal to 12 तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे b का वैल्यू कितना है यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 3 एंड c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 12 दैट इज इक्वल टू k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा 144 तो k स्क्वायर माइनस 144 बट यहाँ पे रूट जो है वो क्या दिया हुआ है रियल एंड इक्वल सिंस द रूट आर रियल एंड इक्वल यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल मींस डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे कितना है k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 तो k स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये कौन से फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b a प्लस b एंड a माइनस b तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको k प्लस 12 एंड k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तो यहाँ पे k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू
0, तो k को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं 0 माइनस 12 और k इज इक्वल टू 0 प्लस 12, k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12। तो k का वैल्यू जो रहेगा वो माइनस 12 या फिर k इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी क्या करना है, k फाइंड करना है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, देन डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c का वैल्यू फाइंड करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करके उसको 0 से इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, kx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस और 2 को kx से मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a is equal to k and b is equal to minus 2k minus 2k, c is equal to 6। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है k और c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 6। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर और माइनस 4 6 24, 24k, 4 6 24 और k से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24k। देन यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, यहाँ पे दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल रहेगा तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 4 और 24 में यहाँ पे क्या कॉमन है, 4, और k स्क्वायर k में क्या रहेगा, k कॉमन है, और यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा k माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4k को k से मल्टीप्लाई करें तो 4k स्क्वायर माइनस एंड 4k मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 6 जा 24k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आता है, तो दोनों में से कोई एक क्या रहेगा, 0, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इक्वेशन में देखते हैं कि यहाँ पे kx स्क्वायर है, तो अगर k का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो फिर ये वाला नहीं रहेगा। इसके लिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 जो रहेगा वो अनएक्सेप्टेबल है, तो k इज इक्वल टू 0 इन अनएक्सेप्टेबल, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं k इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।